दोस्तों मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ है जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस हादसे ने मुझे बहुत ही कुछ सिखा दिया था। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हादसा मेरे दोस्त की गलती की वजह से हुआ था। अगर वो गलती नहीं करता तो शायद मेरा दोस्त अर्जुन आज जिंदा होता। मेरा दोस्त अर्जुन थोड़ा ठरकी किस्म का इंसान था और साथ ही उसकी सोच भी बहुत ही लीचर टाइप की थी, जिसके चलते वो बहुत ही लोगों से पिटता भी था और उसके साथ ही साथ मुझे भी मार खानी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन उसका ठरकपन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने एक मासूम लड़की के साथ इतनी ज़्यादा दरिंदगी दिखाई, जिसको सुनकर आप सभी लोगों को बहुत गुस्सा आ जाएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि उसने किया ही कुछ ऐसा था। लेकिन उसके बाद उस लड़की ने जो किया उसे जानकर आपकी भी आंखें फटी की फटे रह जाएंगी। तो दोस्तों कैसे उस लड़की ने अपना बदला लिया। वो कहते हैं ना, जब कोई इंसान किसी को बेवजह मार देता है तो उसकी आत्मा प्रतिशोध के लिए भटकती रहती है, और इसी तरह उसी लड़की की आत्मा भी बदला लेने के लिए भटकती रही। और जब उसका बदला पूरा हुआ तो उसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन कैसे मेरे दोस्त अर्जुन ने उस लड़की के साथ दरिंदगी दिखाई और साथ ही उसे कैसे मारा, वो तमाम सभी बातें आज मैं आपके सामने कहानी में सुनाऊंगा। दोस्तों ये तब की बात है जब मानसून का महीना चल रहा था। मैं 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था और मेरा दोस्त अर्जुन भी मेरे साथ ही पढ़ता था। लेकिन वो स्कूल में थोड़ा हरामीपंती करता रहता था, जिसके चलते स्कूल में उससे सब डरते थे, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वैसे तो गांव में हम बदनाम थे, लेकिन अपने गांव के बाहर के लोग हमें बहुत ही अच्छा मानते थे, क्योंकि हम दूसरों के सामने अपने आप को सीधा साधा दिखाते थे, लेकिन गांव में पूरी बदमाशी करते थे। लेकिन उस दिन हमें ये बदमाशी हम पे ही भारी पड़ गई। हुआ कुछ ऐसा था कि हम दूर के गांव में अपने दोस्त की शादी में गए हुए थे। शादी में तो हम बहुत ही मजे कर रहे थे, लेकिन अर्जुन इतना ज़्यादा ठरकी किस्म का लड़का था कि उसे जहाँ कहीं भी लड़की दिख जाती कि वो अपना सिक्का चलाना शुरू कर देता था। लेकिन इस बार उसका ये सिक्का भारी पड़ गया, क्योंकि शादी में उसने एक लड़की को छेड़ दिया था, जिसके चलते उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से बता दिया और उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी लड़कों को लेकर हमें मारने के लिए बाहर आ गया। पर उन सभी लड़कों को देखकर मेरे तो पसीने छूटने लगे, क्योंकि वो इतने थे कि हमें वहां से भागने के अलावा कोई भी चारा ही नहीं बचा था। उस वक्त अर्जुन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी हरकत ये नई नहीं थी, वो कई बार ऐसा कर चुका था। अभी मैं अर्जुन पर गुस्सा ही कर रहा था कि तभी अर्जुन ने मुझसे बोला कि भाई गुस्सा बाद में कर लियो, पहले यहाँ से भागते हैं ना, वरना ना तो तू बचेगा और ना ही मैं। उस वक्त अर्जुन की ये बात भी बिल्कुल सही लगी, क्योंकि उस वक्त गुस्सा करने का समय नहीं बल्कि जान बचा के भागने का समय था। क्योंकि वो लोग इतने गुस्से में थे कि अगर हम उनके हत्थे चढ़ जाते तो वो हमें नहीं छोड़ते। इसलिए हम दोनों वहां से निकलकर सीधा भागने लगे। हम पूरी जान लगा के भागे जा रहे थे। वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे और हम जितनी भी तेजी से भाग रहे थे वो सभी लोग भी हमारे पीछे उतने ही तेजी से बढ़े आ रहे थे। मुझे मालूम ही नहीं, और ये लगने लगा था कि आज हम बहुत ही बुरे पिटने वाले हैं। फिर कुछ देर तक तो हम यूं ही भागते रहे। फिर उसके बाद अर्जुन ने बोला, भाई अब हम ज़्यादा नहीं भाग सकते, हमें कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा, नहीं तो आज हमारे हाथ पैर टूटेंगे। अर्जुन के ये कहते ही मैंने उससे बोला कि एक काम कर, तो दूसरी साइड में जा और मैं दूसरे रास्ते पर जा रहा हूँ, तो कैसे भी करके उन लोगों से बच के पास के रेलवे फाटक के पास आ जाइयो, मैं तुझे वहीं मिल जाऊँगा। और इतना बोलने के बाद हम दोनों अलग अलग हो गए। मैं उन लोगों को चकमा देकर एक जगह पर छुप गया। अभी मैं वहां पर छुपा ही था कि तभी वो लोग वहीं पर आ गए, लेकिन वो लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तू वहां पर जाके देख और तू उधर जा, वो पक्का यहीं कहीं पर होगा। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं आज ये मुझे पकड़ ना ले, और अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो पक्का आज मैं नहीं बचूंगा। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी वो लोग वहां से चले गए। उन लोगों को जाता देख मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिली। अभी मैं वहीं पर ही छुपा था कि तभी मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो लोग फिर से यहाँ पर आ जाए, और अगर इस बार उन लोगों ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। दोस्तों इन सभी बातों को सोचने के बाद मैं वहाँ से उठा और उसके बाद सीधा भागते हुए रेलवे फाटक की ओर जाने लगा। मैं अभी भाग ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने पड़ी, तो मैंने देखा कि वो लोग अभी भी वहीं पर खड़े हुए थे। उन लोगों को सामने देखकर मेरी सांसें
ऊपर नीचे चढ़ने लगी। मैं उसी वक्त पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि उन लोगों ने मुझे देखा नहीं था। हालांकि मैंने हलचल तो बहुत की थी, लेकिन शायद उन लोगों के कानों पर आवाज ही नहीं गई होगी। मैं अभी डरा से मैं वहीं पर खड़ा उन लोगों के जाने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी वो लोग भी वहां से चले गए। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि मुझे कैसे भी करके इन लोगों से बच के रेलवे फाटक तक जाना होगा, और इसी के चलते अब मैं कहीं भी नहीं रुका, सीधा वहां से भागा और कुछ देर के बाद रेलवे फाटक पर पहुंच गया। जब मैं रेलवे फाटक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अर्जुन वहां पर पहले से मौजूद था। अर्जुन को वहां पर देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि ये भी मेरी तरह बच के आ गया, और जब मैं उसके पास गया तो वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन जब अर्जुन की नज़र सामने जा रही एक लड़की पर फिर से पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। दरअसल वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे अगर एक बार देख लेता तो उसे देखता ही रहता। अभी अर्जुन उसी लड़की को ही देख रहा था कि मैंने उसे मारते हुए कहा कि अभी हम इसी चक्कर से बचकर आए हैं और तू फिर से वही हरकत कर रहा है। मैंने अर्जुन से यही कहा था कि उसने मुझसे बोला कि रुक ना भाई, वो लड़की मुझे देख रही है, शायद मैं उसे पसंद आ गया हूँ। अर्जुन की ये बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला कि अबे वो तुझे नहीं, अपने पापा को देख रही है। दरअसल रेलवे फाटक पर शायद उसके पापा थे, तो वो अपने पापा को खाना देने आई थी क्योंकि उसके हाथ में लंच बॉक्स था। अभी अर्जुन उसी लड़की को ही निहार रहा था कि तभी अर्जुन ने मुझसे बोला कि भाई इस लड़की के साथ आज की रात तो बनती है। जब अर्जुन की ये बात मेरे कानों में पड़ी तो मैंने उससे बोला कि भाई तू पागल हो गया है, ये तू कैसी बात कर रहा है? वैसे भी अभी हम एक मुसीबत से बचकर आए हैं और तू अब दूसरी मुसीबत पालना चाहता है। मैंने अर्जुन से यही कहा था कि तभी उसने बोला कि यार तू बस मेरा साथ दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन इस बार मैंने उसे मना कर दिया कि इस बार मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, फिलहाल तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। जिसके बाद अर्जुन मान भी गया। उसने जिद तो बहुत की थी, लेकिन उसकी जिद पर मैंने ताला लगा दिया क्योंकि उस वक्त रात गहरी होती जा रही थी और हमें भी जाना था, जिसके चलते हम दोनों उसी वक्त वहां से निकल पड़े। लेकिन दोस्तों इस बार हम सतर्क थे क्योंकि हमें डर था कि वो लोग कहीं आसपास तो नहीं हैं। और उन लोगों से छुपते छुपाते जब हम लोग अपने घर पहुंचे तो उसके बाद अर्जुन ने मुझसे बोला कि भाई इस बार हम किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहने के बाद अर्जुन चला गया और मैं अपने घर के अंदर चला गया। घर के अंदर आने के बाद मैं सीधा अपने रूम पर चला गया और उसके बाद मैं सो गया। और जब सुबह हुई तो तब जाकर मेरी आंख खुली। मैं उसी वक्त आंखों को मसलते उठा और उसके बाद मैं घर के बाहर आ गया। घर के बाहर आते मैंने देखा कि अर्जुन कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। अर्जुन को बात करता हुआ देखकर मैं सीधा उसके पास गया। उसके पास जाते जब मैंने अर्जुन से पूछा भाई क्या हुआ, कौन सी साजिश कर रहा है अब तू? मैंने अभी उससे इतना ही कहा था कि तभी उन लोगों ने मुझसे बोला कि कुछ नहीं भाई, हम क्या साजिश कर रहे हैं। उन लोगों की ये बात सुनते ही मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी थी क्योंकि उनकी बातें उनके चेहरे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, जिसके चलते मैंने उनसे कहा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, जो तुम लोग मुझे नहीं बता रहे हो। मैंने अभी इतना ही बोला था कि तभी अर्जुन मेरी बात पर जवाब देते हुए बोला कि क्या यार तू भी, हम लोग बस ऐसी बातें कर रहे थे, तो फालतू में हम लोगों पर शक कर रहा है। और वैसे भी मैं कुछ करता हूँ तो सबसे पहले तुझे ही बताता हूँ, तो वाला मैं तुझसे कुछ कैसे छुपा सकता हूँ। मैंने भी उसकी बात मान ली और उसके बाद मैंने अर्जुन से बोला कि यार आज रात को मुझे ना कुछ काम है, तो तू मेरे घर पर आ जाइयो। मैंने अर्जुन से अभी यही बोला था कि तभी अर्जुन ने मुझसे बोला कि भाई यार आज मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है, तो आज तो बहुत मुश्किल है, आज के लिए मुझे माफ़ कर दियो। और इतना बोलकर वो सभी लोग चले गए। उन लोगों को जाता हुआ देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर अर्जुन को हुआ क्या है। उसने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। मुझे उस वक्त कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अर्जुन कुछ न कुछ तो गलत करने वाला है, क्योंकि वो जिन दोस्तों के साथ बातें कर रहा था वो लड़के हमारे गांव के सबसे हरामी लड़के थे। अभी मैं इन्हीं सब बातों को सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पापा ने बुला लिया। पापा के बोलते ही मैं पापा के पास चला गया और फिर जब रात हुई तो मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि अर्जुन और उसके साथ उसके दोस्त जा रहे थे। उन सभी लोगों को एक साथ देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे याद आया कि अर्जुन ने तो मुझसे मना कर दिया था, तो अब वो इन लोगों के साथ कहाँ पर जा रहा है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे घर वालों ने मुझे आवाज़ लगाई। घर वालों की आवाज़ सुनने के बाद जब मैं उनके पास गया
तो उन्होंने मुझे सोने के लिए बोला, जिसके बाद मैं सोने चला गया। लेकिन रात भर मेरे जहन में अर्जुन के ख्याल ही उमड़ते रहे। और जब अगली सुबह हुई तो उसके बाद मैं जब अर्जुन से मिलने गया तो मुझे पता चला कि अर्जुन कहीं पर गया हुआ है। जब मैंने ये बात सुनी तो उसके बाद मैं बहुत चक्का रह गया, क्योंकि कल रात को मैंने उसे उन्हीं हरामी लड़कों के साथ देखा था और आज पता चल रहा है कि वो कहीं पर गया हुआ है। अब ये बात सुनते मैं वापस से अपने घर पर आ गया। लेकिन ऐसे 1 से 2 महीने हो गए, लेकिन ना तो अर्जुन आया और ना ही उसके वो हरामी दोस्त। मैंने काफ़ी बार अर्जुन से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी उससे कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। पर कुछ दिन के बाद अर्जुन गांव आ गया। अर्जुन जैसे ही गांव आया तो मैं उसके पास सीधा मिलने के लिए पहुंचा। और जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि यार मैं इम्पोर्टेंट काम के लिए गया हुआ था, इसलिए मैं तुझे बता नहीं पाया। और ये सब बातें करने के बाद मैं और अर्जुन घूमने के लिए बाहर चले गए। मैंने अर्जुन से पूछा कि यार उस रात जब मैंने तुझे अपने घर पर बुलाया था तो तूने कहा था कि तुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन तू तो उस रात उन हरामी लड़कों के साथ जा रहा था। मैंने अभी अर्जुन से इतना ही बोला था कि तभी उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। और उसके बाद उसने घबराते हुए कहा कि भाई ये सामने देख, इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हो रखे हैं, चल जल्दी से चल के देखते हैं। अर्जुन ने यही बोला था कि तभी मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि सामने काफ़ी लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी। जैसे मैंने उस भीड़ को देखा तो मैं और अर्जुन वहाँ पर जाने लगे। जब हम दोनों उन लोगों के पास पहुँचे तो हमने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि अर्जुन का दोस्त मुकेश बहुत बुरी हालत में मरा हुआ पड़ा था। उसकी हालत देखकर हम दोनों का शरीर ठंडा पड़ गया। दरअसल उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था और उसके साथ उसके चेहरे पर नाखून के निशान भी बने हुए थे। अभी मैं उसी को ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र अर्जुन के चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर पसीना आ गया था। जब मैंने अर्जुन से उसकी वजह पूछी तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया और उसके बाद वो वहाँ से जाने के लिए बोलने लगा। इस बार मैं पक्का समझ गया था कि अर्जुन ने कोई ना कोई तो कांड किया है, क्योंकि मैंने आज तक उसको ऐसी हरकतें करते हुए नहीं देखा था। उसके बाद तो मैं अर्जुन के साथ वहाँ से चला आया, क्योंकि वहाँ पर रुकना भी ठीक नहीं था। जब मैं अपने घर आया तो मैंने सोचा कि पता लगाना होगा कि आखिर इसने ऐसा क्या किया है जिससे ये मुझसे नजरें चुरा रहा है। दोस्तों उस रात तो मैं सो गया, लेकिन अगली सुबह मुझे पता चला कि अर्जुन के एक और दोस्त की मौत हो गई है। जब मुझे ये पता चला तो मैं सीधा अर्जुन के पास पहुंचा और मैंने उससे बोला कि भाई ये सब क्या हो रहा है। उस दिन मिथुन की मौत हो गई थी और आज राजू की, आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई है। मैंने अर्जुन से यही बोला था कि तभी उसने बोला कि भाई मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। उस वक्त अर्जुन भी चिंता में लग रहा था, जिसके चलते मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। उसके दोनों हरामी दोस्तों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनकी मौत का कारण अभी तक पता ही नहीं लग पाया। खैर उस वक्त तो हम दोनों ने उस बात को अनदेखा कर दिया, क्योंकि जब उसका पता ही नहीं चल पा रहा था तो हम लोग उसमें क्या कर सकते थे। मैंने अर्जुन से बोला कि भाई आज रात हमें पास के गांव में जाना है, वहाँ से हम दोनों के लिए न्योता आया है, वहाँ पर किसी की 13वीं है तो वहीं पर चलना है हमें। जिस पर उसने बोला कि हाँ भाई मालूम है, मैं रात को तुझे फ़ोन करता हूँ, तो बाइक लेकर मेरे घर पे आ जाइयो। उसके एक कहने के बाद मैं घर आ गया और जब रात हुई तो मैं अपनी बाइक को लेकर अर्जुन के घर पहुंच गया और उसके बाद हम दोनों पास के गांव में जाने लगे। हमें रेलवे फाटक को क्रॉस करके जाना था और जब हम उस गांव में पहुंचे और उसके बाद खाना पीना करने के बाद वहां से निकल पड़े। हमें वहां से निकलते निकलते रात के करीब 10 बज चुके थे। जब हम दोनों रेलवे फाटक पहुंचे तो उसके बाद मैंने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में वही लंच बॉक्स था जैसे कि मैंने पहले देखा था। मैंने अर्जुन से कहा कि भाई ये तो वही लड़की है जो उस दिन हमें मिली थी। मैंने अर्जुन से यही बोला था कि तभी अर्जुन ने उस लड़की को देखा और जब उसने उस लड़की की तरफ देखा तो उसके तो होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसकी हालत देखकर मैंने उससे बोला कि क्या हुआ भाई, तू इतना कांप क्यों रहा है। मैंने अभी अर्जुन से यही कहा था कि तभी उसने मुझसे कहा कि भाई भाग यहाँ से, ये लड़की नहीं छोड़ेगी मुझे। और इतना कहकर अर्जुन बाइक से उतरकर वहाँ से भागने लगा। अर्जुन को भागते हुए देखकर मैंने उससे बोला कि भाई भाग क्यों रहा है तू, ये लड़की कोई भूत थोड़ी है। अर्जुन कुछ ही दूर गया था कि तभी वही लड़की अर्जुन के सामने आ गई और उसके बाद उस लड़की ने अर्जुन का गला पकड़ के उठा दिया और उसके बाद उसका खून पीने लगी। मेरी हालत उस वक्त इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मैं डर के मारे कांपने लगा
उस लड़की का चेहरा इतना ज्यादा भयानक बन चुका था कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी मैं उसी लड़की की ओर ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने अर्जुन से कहा कि मैंने तेरे दोनों दोस्तों को मार दिया है और अब बस तू ही बचा है। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया उसका बदला मैंने ले लिया है। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो तब तक सुबह हो गई थी और कुछ लोगों की भीड़ मेरे सामने खड़ी थी। जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि अर्जुन की मौत हो गई है, पर उस वक्त मैं समझ गया कि अर्जुन और उसके दोस्तों ने जरूर इस लड़की के साथ कोई ना कोई कांड किया होगा, जिसके चलते उसकी आत्मा ने इन लोगों को बहुत ही बुरी मौत मारा है। लेकिन दोस्तों, मुझे अपने दोस्त के खोने का बहुत ही दुख है। अगर वो ये हरकत नहीं करता तो आज वो जिंदा होता